कि इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के बारे में। अगले 3 से 5 महीने में ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा। इतना ही टाइम आपके पास है, अगले 3 से 5 महीने, और इस टाइम में आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है। सो देयर इज लॉट टू डू, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए और वक्त आपके पास कम है। बट कैसे हम इसको कर सकते हैं, वही सारे चीजों के बारे में इस वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि अपनी आप थिंकिंग चेंज करिए, हर समय पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इन सेंस कि सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हाँ मैं पेपर बहुत अच्छा करूंगा, उसके लिए डेली बेसिस पर प्रयास भी करने। हाँ इतना जरूर है, कोई आपसे कुछ भी कहे, कितने एग्जाम्स में आप पहले फेल हो चुके हो, कितना कुछ हो, आपकी फैमिली, आपके जो यार दोस्त हैं, कोई भी अगर आपको डीमोटिवेट करने वाला व्यक्ति है, उससे इन चीजों के बारे में बात ही करना बंद कर दो। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखो कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी इसीलिए कर रहे हो कि आप एग्जाम को कल को निकालोगे और उसके बाद फाइनल आप सिलेक्शन लोगे। इसलिए तैयारी नहीं कर रहे हो कि सिर्फ एक एग्जाम आने वाला है तो मैं भी उस भीड़ में शामिल होने वाला हूं। इस तरीके से तैयारी मत करो। तो आज और अभी से अपने दिमाग में ये विचार बना लो कि मुझे किस तरीके से आगे फोकस करना है अपनी स्टडी पर, और ये जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा इसको क्लियर करना है। दूसरी चीज ये कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, और जो आपका करंट अफेयर्स है, साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट्स को डील कैसे करना है। क्या हमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ सीधे अप्रोच करना है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये समय नहीं है। उस तैयारी के लिए पूरे 1 साल की जरूरत होती है। तो क्या कुछ करें, कहां से पढ़ें ये सारी चीजें? इसके लिए अगर आपने किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं लिया है तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लो। इट्स अप टू यू कि आप चाहते हो परचेस करना है या फिर नहीं, लेकिन उसी का मटेरियल लेना जहां से चीजें जो हैं बहुत समराइज्ड वे में कवर अप हो रही हैं। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो क्या पूरी इंडियन हिस्ट्री 50 पन्नों में कवर अप हो रही है? अगर हो रही है तब वो स्टडी मटेरियल अच्छा है। अब 50 पन्नों का मतलब ऑब्वियसली बात है कि चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट में होंगी और उनको समझना थोड़ा सा क्वाइट टिपिकल हो सकता है। मतलब हो सकता है कि जिसने कंटेंट बनाया है वही आपको समझा पाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि आप अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो आप भी उस चीज को समझ पाए। लेकिन 50 पन्ने में आपका हिस्ट्री, 50 पन्ने में ज्योग्राफी, पॉलिटी तो बमुश्किल 30 पन्ने के अंदर कवर अप होनी ही चाहिए। ठीक है। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट भी 20 पन्ने के आसपास कवर अप होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स बेसिकली करंट बेस्ड आती है तो 20 पन्ना हार्डली उसके लिए भी। करंट अफेयर मेन सिनेरियो है, और करंट पर बेस्ड जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये जो करंट बेस्ड स्टैटिक है ये आपको जरूर करना है। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आप किस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो खुद अपने एंड से कर सकते हो। आपको कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, बट उसमें टाइम लग जाता है, चीजें आपको बहुत ज्यादा रिफाइन करनी पड़ेंगी, तो अब आप कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम रुको। मैं एक पीडीएफ बना रहा हूं आपका हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबके लिए बन रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके बन रहा है, टाइम तो लगेगा क्योंकि एकदम रिफाइन करके बनाना चीजों को, इट विल टेक टाइम। बट वो पीडीएफ ऐसा होगा जिसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एकदम शॉर्ट में होगा। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, सब कुछ उसके अंदर कवर अप होगा। सो चैनल पर आप लोग बने रहना, डेली बेसिस पर मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आप लोगों से मुखातिब होता रहूंगा मैं, यहाँ पर मुलाकात होती रहेगी हमारी, और मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप टेस्ट सीरीज परचेस करो, किसी भी कोचिंग की आप परचेस करो, इट्स अप टू यू, बट परचेस जरूर करो। और ऐसे कोचिंग की करना या फिर ऐसे किसी यूट्यूब कोचिंग की करना जहां पर जो टेस्ट सीरीज हो उसमें हर क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा हो आंसर में। क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसमें क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन लगाए, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, मान लो 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए तो तकरीबन 2000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जिसमें आपके 600 क्वेश्चन हिंदी के और 1400 क्वेश्चन हो गए जीएस के। तो वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होने चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो वो सारे क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए वक्त। क्योंकि अगर वक्त नहीं होगा तो कैसे कर लोगे? अगर आप सपोज आरओ के पेपर से 1 महीने पहले कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हो, उस मोमेंट पर आप कैसे उन चीजों को याद कर पाओगे? 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। 2000 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन, तकरीबन आप मान के चलो कि 500 पन्ने के आसपास का स्टडी मटेरियल हो गया। अब 500 पन्ने 1 महीने के अंदर आप याद कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो